हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 24 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस है वो मनाया गया है 23 दिसंबर को। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को और इसीलिए हर साल इनकी जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ दिसंबर के इम्पोर्टेंट जो डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस बनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 11 दिसंबर है उसको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसके रूप में मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब में किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो हाल ही में जो यूट्यूब है उसने किस देश की जो जीडीपी है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो यूट्यूब ने 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है भारत की जीडीपी में। तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? कम लागत वाला व्यवसाय है उसका प्रमुख चुना गया है आलोक सिंह को। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। WHO है उसने सर जेरेमी फरार है उनको चुना है मुख्य वैज्ञानिक के रूप में। PT उषा हैं उनको संसद का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा उसका उपाध्यक्ष का जो पैनल है उसमें शामिल किया गया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर PC रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केकला सत्यनारायण का निधन हुआ है तो वह कौन थे? ये जो केकला सत्यनारायण हैं ये थे एक तेलुगु अभिनेता। ये प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे केकला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो फुटबॉल क्लब जो है उसके विश्व कप की मेज़बानी करेगा मोरक्को। मोरक्को में 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक फुटबॉल क्लब का जो विश्व कप है उसकी मेज़बानी करेगा मोरक्को। मोरक्को की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है रबात। मोरक्को की करेंसी है मोरक्को दिरहम। मोरक्को के वर्तमान में PM हैं अजीज अखनौज। इसके साथ ही कल ही आपको बताया था फुटबॉल का जो फीफा रैंक है उसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है ब्राज़ील। फुटबॉल की फीफा रैंकिंग में सेकंड नंबर पर रहा है अर्जेंटीना और इसमें थर्ड रैंक पर रहा है फ्रांस। और इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ की मेज़बानी कौन करेगा? तो वर्ल्ड जो टेबल टेनिस सीरीज़ है उसकी मेज़बानी इस बार करेगा भारत। भारत पहली बार इस टेबल टेनिस सीरीज़ की मेज़बानी करेगा। गोवा के पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारत वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ है उसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी हैं वो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे कर्नाटक में। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जो हैं उनकी जयंती होती है और इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने जो खानाबदोश समुदाय हैं उनके लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कौशल पोर्टल है उसको तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है क्षमता वो कर्नाटक की है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वो बेंगलुरु में उसको हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो वो बना है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाल की नेपाली रुपया। नेपाल के पीएम हैं वर्तमान में शेर बहादुर देववा और नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं विद्या देवी भंडारी। भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो होता है भारत और नेपाल के बीच। इसी के साथ सीईसी राजीव कुमार हैं उनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर हैं उनको नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच गौरव पर्यटन ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है दिल्ली उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है हेमंत गुप्ता को। हेमंत गुप्ता की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं हेमंत गुप्ता। इनको अभी नियुक्त किया गया है नई दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुहेल एजाज खान हैं उनको सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसी के साथ सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी अरब की सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग है वर्तमान में मोहम्मद बिन सलमान। इसी के साथ और जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उनको देखते हैं। सीबी जॉर्ज जो हैं वो जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो सीबी जॉर्ज हैं उनको नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से अगला राजदूत जापान में नियुक्त। स्लोवाक जो गणराज्य है उसमें अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सीबी जॉर्ज उनको जापान में अगले भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और अपूर्वा श्रीवास्तव हैं उनको स्लोवाक जो गणराज्य है उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? तो चिल्लई कला है इसकी शुरुआत की गई कश्मीर में। कश्मीर में जो तहलगांव है उसके आसपास का एरिया और जो डल झील है वो जम चुकी है
और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है और आसपास के जो भी जलाशय हैं सब जम चुके हैं और ये स्थिति वहाँ पर लगभग 40 दिनों तक रहती है और इसी को चिल्लई कला कहते हैं कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। चिल्लई कला है, इसकी शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है उसकी मेज़बानी की है। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है उसकी पहली बार मेज़बानी की है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो तासीर आबस्तान हैं, इन्हीं को चुना गया है, हाल ही में चुना गया है तासीर आबस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चिनाब वाटर राफ्टिंग महोत्सव है उसको भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भारतीय सेना ने श्रीनगर है उसमें पुष्पांजलि समारोह है उसका आयोजन किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग जो प्रतियोगिता है वो संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए? जो ब्रिटिश पत्रिका है उसके 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाले भारतीय हैं शाहरुख खान। ब्रिटिश पत्रिका है एम्पायर नाम की। एम्पायर जो ब्रिटिश पत्रिका है उसने एक सूची जारी की है 50 महानतम अभिनेताओं की, उसमें भारत के अभिनेता हैं शाहरुख खान। तो इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नामित किया गया है? तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया है अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल की अगर बात करें तो एक भारतीय एथलीट हैं अंतिम पंघाल और इस बार का जो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया है अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान मिशन 3 है उसके लिए उपकरण किस देश से लेकर आएगा? तो वो लेकर आएगा अमेरिका से। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक जो विवाह कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका में समलैंगिक जो विवाह कानून है वो अब लीगल कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत को करेंसी जो मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे हटा दिया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है सेथरिचम संगतम को। सेथरिचम संगतम की अगर बात करें तो ये नागालैंड के हैं और इन्होंने नागालैंड के आदिवासी जो समुदाय हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कार्य किए हैं और इसी के लिए इन्हें दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है सेथरिचम संगतम। इसी के साथ ये है आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास 24 दिसंबर 2022 की।